Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कंस ने आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। वो नहीं चाहता तो आज मैं जा नहीं पाता। तो आज मैं तो समझता हूं कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, आज उन भगवान का मैं दर्शन करूंगा। ऐसा विचार कर रहे हैं। उनकी लग गई समाधि। समाधि लग गई तो घोड़ों को हाँकना गए भूल, घोड़े वहीं खड़े रहे। कोई स्टार्ट करे तब तो गाड़ी चले। और ड्राइवर ने पहले ही मस्त हो गया। ड्राइवर जो है बैठ करके, फिर क्या गाड़ी चलेगी, गंतव्य तक पहुंचेगी? नहीं। इति संचिन्तयन् कृष्णो स्वपल्क तनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिनृप। राजन परीक्षित सुबह के चले हुए अक्रूर शाम को वृंदावन पहुंचे। उसका कारण यही था क्योंकि वहां से वृंदावन बहुत ज्यादा मथुरा से दूर नहीं है, लेकिन घोड़ों को हाँका नहीं, घोड़े चले नहीं। इसलिए जब सूर्यास्त हो गया तब वहां पर पहुंच पाए। वहां पर कृष्ण और बलराम का उन्होंने दर्शन किया। कृष्ण और बलराम उनको लेकर के माता के पास में ले गए। रथातूर्णमवप्लुत्य स्वक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरणौ पान्ते दंडवत् रामकृष्णयोः। रामकृष्ण को अक्रूर ने आज प्रणाम किया है, नंद यशोदा को प्रणाम किया है, और भव्य अक्रूर जी का वहां स्वागत हुआ, खान पान हुआ, और आपस में बात करते हुए यो बधे स्वसुत शोकान क्रोशन्त्या असुत्रिभ्खलः किन्नु स्वित्तत् प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे। आपस में चर्चा करते हुए नंद महाराज अक्रूर कहते हैं कि उन वसुदेव के विषय में मैं क्या पूछूं कि वो ठीक है या नहीं। इस क्रूर कंस ने एक एक करके उनके पुत्रों का समापन किया। जिस पिता और मां के पुत्रों का इस तरह से हनन हुआ हो, उनके विषय में क्या पूछा जाए कि वो कैसे हैं। किमलभ्यम भगवते प्रपन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् नहि वाञ्छन्ति किंचन। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। फिर भी भगवान के जो परायण हो जाते हैं वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। सब कुछ भगवान दे सकते हैं, लेकिन भगवान के जो परायण हो जाते हैं वो उनसे कुछ चाहते ही नहीं है। अहो अस्मदभूत भूरे पित्रोर्व्रजनमार्ययो यद्येतो पुत्रमरणं यद्यतुर्बन्धनं तयो। भगवान कहते हैं अक्रूर जी से, हे अक्रूर जी, हो सकता है हमारे माता पिता का कुछ ऐसा पाप रहा होगा जिसके कारण ही पुत्रों का मरण और जिसके कारण ही उनका बंधन हुआ है। क्योंकि ये पुण्यों का ही फल है। पता नहीं किस तरह का कैसा वो पाप रहा होगा। यस्संदेशो मदर्थं वा दूतः संप्रेषितः स्वयं यदुक्तं नारदेन स्य सुजन्मानकदुन्दुभे। हमारे लिए उन्होंने क्या आदेश किया है अक्रूर जी, वो हमें बताओ। अक्रूर जी ने कहा उनका तो कोई संदेश नहीं है, मामा जी का संदेश है। मामा जी ने कहा है कि वहाँ धनुर्यज्ञ हो रही है, उसमें आपका आमंत्रण है, आपको बुलाया है। भगवान ने कहा जरूर ही हम दोनों उस मधुपुरी को जाएंगे
और वहां पर होने वाला वह जो महोत्सव कार्यक्रम है उसका दर्शन हम अवश्य ही करेंगे। गोप्यस्तास्तदुपसृत्य बभूवुर्दिताभृशं रामकृष्णौ पुरीं नेतुम् अक्रूरं व्रजमागतम्। गोपिकाओं ने जब सुना कि यह अक्रूर आ गया है बलराम और श्री कृष्ण को लेने के लिए, तो बेचारी बड़ी भारी व्यथित हो गई, बहुत दुखी हो गई। दुखी इसलिए हो गई कि उनका एक एक क्षण भगवान के दर्शन के बिना युग के समान व्यतीत होता था, और ये भगवान यहाँ से मथुरा चले जाएंगे तो कैसे दर्शन होंगे। चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरह कातराः समेता संग सप्रोचुर अश्रुमुख्योच्युताशया। मुकुंद की लीलाओं का संस्मरण करते विरह से व्याकुल होकर के संग सह समवेता झुंड के झुंड उन गोपिकाओं ने बना लिया, और अश्रुमुख्या अच्युताशया प्रोचु। अच्युत में ही, भगवान में ही जिनके आशय हैं, अर्थात उनका मन वाणी सब कुछ उनमें ही लगा हुआ है, ऐसी आंसुओं से रोती अश्रुमुख्या, आंसू बहाती हुई एक साथ में हजारों हजारों जोर जोर से बोलने लगी। अहो बितातस तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिना हाश्चाकृतार्थान् विनुयंक्ष पार्थकं विक्रीडितं तैर्वकचेष्टितं यथा। हे विधाता, तू तो बिल्कुल बच्चों की तरह से पागल है। जैसे बच्चे घर बनाते हैं, ईंटों का घर बनाते हैं, और बाद में कहते हैं कि खेल मिट गया और बनिया उसको जो है बिगाड़ करके चल देते हैं। उनका वहां किसी तरह का कोई भी उस घर से मोह नहीं रहता। पहले बड़े परिश्रम से बनाएंगे, धूप में बनाएंगे, कहां कहां से पानी ढोकर के लाएंगे, घर बनाया और बनाने के बाद में लात मारी, खेल मिट गया और बनिया। ऐसे ही है विधाता, तू तो बच्चों की तरह से पागल है, तुझ में बिल्कुल भी दया नहीं है। एक बार जीवों को मिला देता है, और उसके बाद में जब ज्यादा ही उनकी प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है, ज्यादा ही स्नेह हो जाता है, तो उनमें से एक को हरण कर लेता है। तो तुम में बिल्कुल भी दया नहीं है। इतने दिनों से आपने भगवान का दर्शन दे करके, भगवान के साथ में संयोग जोड़ करके, और अब तुम त्याग रहे हो, तो विधाता तुम भी बच्चों की तरह से अनजान ही हो। निवारयामास समुपेत्य माधवम किन्नो करेष्यन् कुलवृद्धबान्धवा मुकुंद संगा निमिषार्धदुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसित दीन चेतसा। हम जो है भगवान को यहां से जाने नहीं देंगे। बोले आपके कुल वृद्ध आ जाएंगे, आपके पिता पितामह कहेंगे खाए के लिए यहां खड़ी हो बेकार में, तो क्या करोगे? आ जाएंगे वो हमारा क्या करेंगे? क्योंकि मुकुंद के दर्शन के बिना निमिषार्ध, एक पल से भी आधा पल भी हमारे लिए दुर्लभ है, दुस्त्यज है। भगवान का दर्शन आधे पल भी यदि हम नहीं कर पाए, एक पलक जितना गिरता है वो एक पल होता है, और उसमें से भी आधा पल भी बिना दर्शन के हम रह नहीं सकते। ऐसे वो गोपियां विह्वल होकर के भगवान के रास्ते को रोक करके खड़ी हो जाती हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं
ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्मसुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ऐसे बोलती हुई कृष्ण रूपी विष से विषक्त मानस वह गोपिकाएं लज्जा को त्याग करके बड़े स्वर में गोविंद दामोदर माधवेति करके रोना प्रारंभ कर देती हैं। भगवान ने उनको बहुत समझाया। भगवान अपि संप्राप्तो रामाक्रूरयुतो नृप रथेन वायुवेगेन कालिंदी मगनासिनी। भगवान ने समझा बुझा करके अभी तो यहाँ जा रहे हैं, कहीं किसी काम से तो आदमी को जाना ही पड़ता है, जाएंगे फिर आ जाएंगे, ऐसी चिंता की क्या बात है। समझा बुझा करके भगवान रथ में बैठ करके चले। अब बैठ करके चले तो वो जैसे चित्र लिखे से रह जाते हैं, ऐसे उधर ही जब तक रथ की ध्वजा, रथ के पीछे उड़ती हुई धूल जब तक दिखाई देती रही, वह ब्रज की गोपिकाएं वहीं पर टकटकी लगाए रही। धीरे धीरे उनका रथ कालिंदी के पास में, यमुना के पास में पहुंच गया। जिस कालिंदी का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, उस कालिंदी में जाकर के अक्रूर जी ने स्नान किया। जैसे ही डूबक लगाई तो भगवान उसमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं, चतुर्भुजधारी। बाहर आया, देखा अक्रूर जी ने, वही भगवान वहां रथ पर बैठे हैं। फिर नीचे डुबकी लगाई, फिर वहां पानी में देखा। भगवान ने अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो अर्जुन अक्रूर को दर्शन कराया। अक्रूर, भय की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, सब तरह का तुम्हारा कल्याण होगा। न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासेत यतये सलोकः। हे भगवान, अखिल हेतुओं के हेतु आप हैं। जितने भी कारण हैं उन कारणों के भी कारण भगवान आप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अक्रूर जी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आप ही नारायण हैं, आप ही भगवान आद्य पुरुष जो अव्यय हैं वो हैं। आप ही की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्मा सारे चराचर विश्व को रचते हैं। वह ब्रह्मा के भी कारणों के कारण आप हैं। एके त्वाखिल कर्माणि संन्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ते ज्ञान विग्रहम्। कुछ सारे कर्मों को आप में समर्पित करके संन्यास ले लेते हैं, अपनी वाणी को समाहित कर लेते हैं। और कुछ जो यज्ञ करने वाले होते हैं, यज्ञ करता होते हैं, वह आपका ही यजन करते हैं। त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्। ध्यान दो, त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् बहुवाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते। हे भगवान, आप ही को कुछ लोग अन्य मार्ग से, अर्थात भगवान शिव के द्वारा जो कहा मार्ग है, उस शिव मार्ग से ही शिवरूपिणम, शिवरूपी भगवान को आपका ही, आप ही का वह शिव का स्वरूप है, उस शिव स्वरूप में आपकी ही पूजा करते हैं। इस तरह से आपकी ही अलग अलग पूजा होती है, सर्वत्र आप ही भाषित हो रहे हैं।
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ऐसे वसुदेव के पुत्र हे भगवान आपको नमस्कार है। हे संकर्षण के रूप में भगवान आपको मेरा नमस्कार है। यथा बुधो जलम हित्वा प्रतिच्छन्नम तदुद्भवैः अभ्येते मृगतृष्णां वै तदवत्तां पराङ्मुखा। जैसे कोई अबुध अज्ञानी जल को छोड़ करके और उस सूर्य की किरणों की जो जल जैसा प्रतीत हो रही मरुमरीचिका है उनसे अपनी प्यास बुझाना चाहता है, तो जैसे उसकी प्यास नहीं बुझ सकती हे भगवान, वैसे ही आपके द्वारा जो भाषित हो रही सत्ता है उसमें जो भ्रम में पड़ जाता है तो उसके भी मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। जल से ही प्यास बुझती है, ऐसे ही भगवान आपका भजन पूजन दर्शन स्पर्श इत्यादि मिलता है। आपके नामों का जब स्मरण होता है तभी वह जीव है, उसकी तृष्णा और उस जीव की जो आशा है, उस जीव की जो मनोकामना है, उस जीव का जो मोक्ष है, उस जीव का जो बंधन है, भव बंधन है, वो मिटता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सांवरे के बिना मुझे कुछ नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कुछ नहीं भाता है। मेरा मेरे सांवरे से प्रेम वाला नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम वाला नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम वाला नाता है। सांवरे के बिना मुझे कुछ नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कुछ नहीं भाता है। मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। ओ बादी सांवरे ने, ए बादी सांवरे ने, ओ बादी सांवरे ने प्रेम वाली गान हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे के जैसा कोई मैंने नहीं देखा है, सांवरे के जैसा मैंने कोई
कृष्णचंद्र भगवान की। अक्रूर जी ऐसे भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, तब तक भगवान ने जो उनकी माया थी उस माया को खींचा, और जैसे पहले अक्रूर जी उनको देख रहे थे वैसे ही उनकी जो भक्ति थी, जो भाव था, वो पहले जैसा ही कर दिया। नटो नाट्य मेवात मनः समाहरत, जैसे नट कभी भगवान का रूप बनाएगा, कभी शंकर बनेगा, कभी पार्वती बन जाएगा, और पुनः उस रूप को उतार करके अपने मुख्य रूप में आ जाता है, वैसे ही भगवान ने अपनी जो वह लीला थी, अपना जो वह माया थी, उस माया का संहार कर लिया। अद्भुतानि यावन्ते भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। अक्रूर जी कहते हैं, मैंने जो भीतर देखा, भूमि में, आकाश में, जल में, जो भी कुछ है भगवान, मैं तो आप ही को देख रहा था। जब भगवान ने अपनी माया को अपने पास में ले लिया तो अब वही अक्रूर कहने लगे, मुझे भय लग रहा है, इसलिए आपको अकेला छोड़ करके मैं मथुरा में प्रवेश नहीं कराऊंगा, मैं आपके साथ में चलूंगा। आयासे भवतो गेह मर्हमार्य समन्विता यदुचक्रुद्रोहम हित्वा बितरे से सुहृत प्रियम। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर स्वयं ही आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। भगवान ने अपराह्न में मथुरा में प्रवेश किया है। गोप और वहां की गोपियां हैं, चारों तरफ से भगवान को घेर लिया है। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजाः अभ्यवर्षन् सौमनस्यै प्रमदा बलकेशवौ। इतनी भीड़ हो गई कि जिस रास्ते से भगवान जाते हैं चलाचल बंद हो जाता है। ऊपर घरों की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके गोपिकाएं वहां से पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। रजकम कंचदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचदभासांसि धौतान्नत्युत्तमानि च। रास्ते में जा रहे हैं, उधर से एक पोटली बांधे हुए धोबी आ रहा है, बड़े उत्तम उत्तम उसके पास में वस्त्र हैं। रेशमी वस्त्र देख करके भगवान ने कहा, मामा जी नमस्ते। मामा के गांव में कोई भी हो, मामा जी। लेकिन वो मामा ऐसा निकला, वो तो मुंह से बोला ही नहीं। भगवान ने कहा, आप ही से कह रहे हैं राम राम जी, तो भी नहीं बोला है। जो राजा है उसको अभिमान कम होता है, राजा के जो नौकर चाकर उनको ज्यादा अपने आप को ही वो समझते हैं। भाजपा के कुछ लोग हों वो स्वयं अपने आप को क्या समझते हैं, मोदी। तो जहां आदमी अच्छा देखता है वहां अपने आप को समझ लेता है, लेकिन कांग्रेसी अपने आप को कभी नहीं समझते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्या नहीं समझते आप लोग, समझ लेना। उसको उन्होंने कहा, इसमें वस्त्र बहुत अच्छे अच्छे हैं और हम लोगों के पास में वस्त्र उतने अच्छे हैं नहीं। हम लोग जाएंगे रंगशाला में दर्शन करने के लिए, हमें बुलाया गया, इसमें से कुछ दे दो। तो उसने भगवान को जो है गाली गलौज देते हुए कहा, ईदृशान्येव वासांसे नित्यम वन गिरिवने चराः परिधत्ते
किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सव। अरे जंगल में वन में विचार करने वाले ये राजाओं के वस्त्रों को तुम पहनोगे? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ये भी नहीं पता है किससे क्या मांगने जा रहे हो? बसित्वात्म प्रिय वत्सरे कृष्ण संकर्षणस्तथा शेषाण्या दत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित्। भगवान ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, मामा के यहाँ आकर के मामा जी का सत्कार करो। भगवान ने उसकी जो पोटली थी उसको नीचे उतारा, एक घूंसा और मार दिया। वो तो चला गया नीचे। जो वस्त्रों की पोटली थी उसको खोला, जो अपने लायक थे उसको निकाला। आज जो गोपगण थे उनके लायक थे, ढूंढ लो भाई जिसको जो चाहिए। बाद बाकी की क्या करे वो छोड़ो, जो अपने काम लायक है उसको ले लो, बाद बाकी की जरूरत है नहीं। आगे जा करके दर्जी मिला, मामा जी नमस्ते। मामा जी को पता लग गया था, बोले अगले मामा की क्या गति हुई है। उसने कहा हाथ जोड़ करके बोले जो आज्ञा हो बताओ। बोले फिटिंग कर दो बढ़िया तरह से, मुन्ना जैसे। सब तरह की बढ़िया तरह से सबकी फिटिंग हो गई, अब तो बिल्कुल सही हो गई। भगवान ने कहा क्या भाई अब सही है? बोले अभी भी ड्रेस ठीक नहीं है। तो क्या चाहिए? बोले माला एक और होती बढ़िया सी। मालाकार के घर में गए, मालाकार ने सुंदर सुंदर माला बना करके भगवान को पहना दी। भगवान ने कहा भाई अब सब ठीक ठाक है? ब्रजवासियों ने कहा अब तो थापक धुआ वाला जो है चंदन है वो भी होता है यहाँ तक। ब्रजवासी यहाँ तक चंदन लगाते हैं ऐसे करके, थापक धुआ। चंदन और हो जाए लाला तो आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा बहुत सुंदर, चलो तुम्हारे लिए चंदन की भी व्यवस्था करते हैं। अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां अप्रच्छयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। एक महिला सामने से आ रही, हाथ में सुंदर विलेप पात्र, सुंदर घिसा हुआ केसर और कपूर इत्यादि मिला हुआ चंदन है उसके पात्र में। उसको देखा, 3 जगह से वह टेढ़ी कुब्जा थी। भगवान ने कहा सुंदरी जी कहाँ जा रही हो? प्रसन्न हो गई। बोले तुम तो जानते ही हो मेरा नाम त्रवक्रा है, वैसे मेरा नाम कुब्जा है। मैं जो चंदन घिसती हूँ यही कंस को प्रिय है और उसी कंस को मैं देने के लिए चंदन को जा रही हूँ। बोले देवी जी हमें भी दे दो, वहां तो रोज ही देती हो। बोले मेरा अहोभाग्य होगा यदि आप लोगे तो। प्रसन्नो भगवान कुब्जां त्रिवक्रामृतिराननां ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने कलाम्। भगवान के दर्शन का जो फल होता है उस फल को दिखाते हुए भगवान ने अपने मन में विचार किया कुब्जा को जो है सीधी कर दी। उसके पैर पर भगवान ने पैर रखा, एक हाथ उसके पीछे से कमर में लगाया और एक हाथ सामने उसकी यहाँ पर ठोड़ी पर लगाया। आज जोर से झटका दिया ऐसे करके वो सीधे के सीधे सुंदरी वास्तव में बन गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सबने बड़ा सुंदर चंदन लगाया। कुब्जा ने बार बार कहा अब मेरे घर में चलो। भगवान ने कहा बाद में समय मिलेगा तब देवी जी मिलते हैं। ततः पौरान् प्रच्छमाना धनुषः स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनौरेन्द्रमिवाद्भुतम्।
पूछते हुए भगवान बलराम के साथ में, भाई धनुष यज्ञ कहाँ है धनुष वो? पूछते हुए वहां पहुंचते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अद्भुत इंद्र जैसा धनुष था। भगवान को लोगों ने मना किया, अभी ये वहां मत जाओ। भगवान ने कहा कोई मुहूर्त थोड़े ही निकला है। जबरदस्ती वहां चले गए और जा करके वह जो धनुष था उस धनुष को ही उठा लिया और जोर से खींचा तो 2 टुकड़े हो गए। एक भगवान ने ले लिया, एक राम को दे दिया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभवंज मध्यतो यथे दंडम यम कर्यदुक्रमः। जैसे इक्षुदंड को, गन्ने को जैसे तोड़ देते हैं बिना प्रयास के, वैसे ही आज उन्होंने उसको तोड़ दिया, एक एक ले लिया। अयो विचरतो स्वैरमादित्यो समुपेयवान कृष्ण रामो वृतौ गोपै पुरा चकटमीयतो। तब तक सूर्यास्त हो गया। सूर्य अस्ताचल के लिए चला गया। राम और कृष्ण इस तरह से उस मथुरा में सबको दर्शन देते हुए विचरण करते रहे। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्ता निदुर्मति बहुन्य चष्टो भयता मृत्युर्दौत्य कराणि च। इसको तो बहुत दिनों से कंस को नींद नहीं आ रही थी, प्रजागर रोग हो गया था, क्योंकि भयभीत था। एक असुर को भेजता है, वहां से पता लगता है कि वो तो समाप्त हो गया, दूसरे को भेजता है, तीसरे को भेजता है, तो कोई शुभ समाचार इसके लिए नहीं मिलता। असुरों के लिए तो शुभ समाचार मिलता है, वो उनको भी गति प्राप्त हो गई। वो जो भेजे थे उनको भी गति प्राप्त हो गई। कंस को शुभ समाचार नहीं मिल रहा, इसलिए बड़ा भारी भयभीत था। दुर्निमित्तान दुर्मति ही, बड़े बड़े खराब वह निमित्त देख रहा है। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरयानम विषादनम यानलद माल्येकस्तैला व्यक्तो दिगंबरः। रात में उसने स्वप्न में देखा कि एक गधे पर एक कोई पुरुष बैठा है, पूरे शरीर में तिल लगाए हुए है और पूरा नग्न है। समझ लो ये मृत्यु ही थी और कुछ नहीं। समय हो गया, सुबह ही सभी लोग रंगमंच पर आने के लिए तैयार हुए। सब तरह से फूल मालाओं से रंगमंच को तैयार कर दिया गया है। बाजे चारों तरफ से बज रहे हैं। चाणूरो मुष्टिकः शूलकूटः सलस्तोषल एव च ते आसे दुर्पस्तानम बल्गुवाद्य प्रहर्षिता। इधर कंस चाणूर सल तोषल मुष्टिक कूट सब ताल ठोक रहे हैं, तेल लगा करके अपने आप को वज्र के समान अपने वज्रांग बन गए, दंड बैठक कर रहे हैं। अत कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप मल्लन्दुर्विनिर्घोषं श्रुत्वा दृष्टमुपेयतु। राम बलराम ने और कृष्ण ने भी सोचा अब सब तैयार है, चलो चलते हैं। जल्दी से स्नान ध्यान किया, अपने वस्त्र इत्यादि पहने और वहां पर जोर जोर से बाजे बज रहे थे, वहां देखने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही उस रंगत द्वार के रंगमंच के द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां रंगत द्वार पर पहुंच करके देखते हैं कि द्वार पर ही पहले मामा जी ने व्यवस्था कर रखी थी। कुबलयापीद हाथी मिल गया, जो उसका अमात्य था महामात्र, उसने और उसको प्रेरित कर दिया, उसको मदिरा पिला रखी। कृष्णचंद्र भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे जय राम हरे जय श्याम हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे जय राम हरे जय श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु जय श्याम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय श्याम हरे जय राम हरे श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद भगवान की जय हो। उस महामात्र ने हाथी को और ज्यादा प्रेरित कर दिया। अम्बष्टाम्बष्टमार्गन्नो देह्युपक्रम्यमाचिरम नोचे सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अरे अम्बष्ट, ये जो है ना हाथी को किनारे करो, हमें भीतर जाने के लिए मार्ग दे दो, और नहीं दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे हाथी को सीधे के सीधे ऊपर भेज देंगे। उच्छे प्रगृह्याति बलम धनुषः पंचविंशतिम विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया। उसने और प्रेरित कर दिया तो हाथी इनके ऊपर झपटा। भगवान तुरंत उसके पैरों के नीचे से पीछे हो गए और उसकी पूंछ को पकड़ लिया, और पूंछ पकड़ के उसको ऐसा घुमाया जैसे कि सर्प को गरुड़ घुमाता है। घुमा करके उसको तो चक्कर आ गए। सदावन क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः तं नत्वा पतितं क्रुद्धो दंताभ्यां सोऽनच्छितिम्। एक बार को तो जमीन पर गिर गया, फिर उठा और दांतों से ही जमीन को खोदता हुआ उसने सोचा कि भगवान नीचे हैं। भगवान पुनः उसके चरणों से, उसके पैरों से बाहर निकल गए, और वो अपने मुंह की खा करके ही अपने जो दांत थे उनको जमीन में घुसाए ही रह गया। पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र एव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेवं हस्तपांश्च हनद्धरी। तब तक भगवान बाहर से आए, उसके जो दांत थे, दांतों को भगवान ने पकड़ा, जोर से झटका दिया, दांतों को तोड़ दिया। अब तो इनके पास में अस्त्र शस्त्र थे नहीं, हाथी के दांत ही शस्त्र अस्त्र बन गए। एक को भगवान ने ले लिया, एक को बड़े भाई साहब बलराम को दे दिया। अब इसकी आवश्यकता है। जितने हाथी को चलाने वाले सुरक्षा गार्ड थे, सबको ही दांतों के प्रहार से भगवान ने क्षत विक्षत करके
पूर्व में ही पहुंचा दिया जहां इनका स्वामी जाने वाला है। जैसे ही रंगशाला में पहुंचे तो मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चिद्भुजां शास्त्रा स्वपुत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतस्साग्रजः। उन भगवान को जो मल्ल थे, अपनी अपनी दृष्टि से जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मल्लों ने भगवान को ऐसे देखा जैसे कि वज्र ही सामने आ गया हो। वज्र का कोई प्रतिकार नहीं होता, अर्थात उनके मन में पहले से डर बैठ गया, अब इससे पार पाना संभव नहीं है। जो राजा थे उन सब ने अपना स्वामी उनको देखा, और स्त्रियों ने साक्षात मूर्तिमान कामदेव के रूप में भगवान को देखा। गोपगण थे, उन्होंने अपने स्वजन के रूप में भगवान ने देखा, और जो असज्जन राजा थे उन सब ने भगवान को शास्ता, हम सब पर शासन करने वाले हैं, सबको शासित करने वाले हैं, सबको दंड देने वाले हैं, दंडधारी देखा। और माता पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा। कंस वहां भोजपति बैठा था, उसने अपनी मृत्यु के रूप में भगवान को देखा। और विराट अविदुषाम जो विद्वान हैं, उन्होंने उनको तत्व के रूप में देखा। वृष्णि वंश वाले हैं, उन्होंने पर देवता के रूप में भगवान को अलग अलग दृष्टियों से अपने अपने रूपों में भगवान का दर्शन किया है। एतौ भगवतः साक्षात् हरे नारायणस्य हि अवतीर्णा विहांसेन वसुदेवस्य विस्मनि। रंगशाला में जो दर्शन करने आए थे दर्शक थे, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे यही दोनों तो भाई हैं, वास्तव में ये वसुदेव और देवकी के ही पुत्र हैं, लेकिन ये किसी कारण से नंद और यशोदा के यहाँ जा करके इनका पालन पोषण हुआ है। इन्हीं की सारी माया है कि कंस के जितने भेजे हुए क्रूर असुर थे, सबका इन्होंने संहार किया है। इन्होंने ही कालियों को मारा है, इसी ने केसी को मारा है, इसी ने धेनुक को मारा है, और जो 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण किए रहा वो यही बालक है। जनस्वेवं प्रबाणेषु तूर्येषु निदस्सुत कृष्ण रामो समावास्य चांडूरो वाक्यम अब्रवीत। ऐसे सब लोग जय जयकार भगवान की करने लगे। सबको चुप करते हुए चाणूर बोला, अरे फालतू बोलने से क्या फायदा, आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा, कम से कम ये तो देख लेते किसको ललकार रहे हो। बराबर कैसे मित्रता और शत्रुता होती है, हमारे तो वैसे भी मामा लगते हो, आकर के हमारे पैर तुम्हें छूने चाहिए सो तो नहीं, हमें ललकार रहे हो युद्ध के लिए। बाला वयम तुल्य वलई क्रीडिष्यामो यथोचितम भवेन्युद्धम माधर्मास्पृहन् मल्लस्सवा सदा। जब नहीं माने तो भगवान ने कहा, देखो आपकी इच्छा है तो हम आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे, क्योंकि अब आप चाहते हो आपसे नहीं लड़े तो वो भी एक अधर्म होगा। चाणूर ने कहा, अच्छा बातें तो बड़ी जबरदस्त कर लेते हो। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलयेभ्यो हतो येन सहस्रद्विपशतवृत्। अरे हजार हाथियों वाले बल वाला जो था वो कुबलया पीठ हाथी, वो तुमने मार दिया अभी पहले, इसलिए अब तुमको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम छोटे बालक हो। न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, बड़े बल वालों के भी तुम तो बलवान हो, इसलिए जल्दी आ जाओ और लड़ाई में युद्ध करो। भगवान ने कहा, अच्छा नहीं मानोगे तो ठीक है। भगवान ने चाणूर को पकड़ा, मुष्टिक को बलराम ने पकड़ा और युद्ध प्रारंभ हो गया।
एक मल्ल दूसरे मल्ल को जैसे पटकता है, कभी भगवान पटकते हैं, कभी भगवान पटके जाते हैं, ऐसे करके खिलाते रहे। क्योंकि वज्रसार सर्वांगौ मल्लौ शैलेय सन्निभौ कुचात सुकुमारांगौ कैशोरौ नाप्त यौवनौ। कहाँ तो वज्र के समान अंग प्रत्यंगों वाले वो मल्ल, और कहाँ कोमलांग भगवान। बड़ा भारी युद्ध चला। अंततो गत्वा भगवान ने मुष्टिक चाणूर को और सल तोसल को अपने युद्ध कौशल से पराजित करके यम के सदन में भेज दिया। ना चलत तत्प्रहारेण मालाकारेव द्विपः भावो नियय चाणूरम बहुसो ब्राह्मयन हरि। अब तो नंबर आ गया। मामा जी वहां से आदेश कर रहे हैं, पकड़ लो इनको, बांध लो इनको, कारागार में डाल लो। भगवान ने कहा अब और कोई तुम्हारा आदेश सुनने वाला नहीं है, अब तो हम आपके पास में स्वयं ही आ गए। छलांग लगाते हुए भगवान सीधे ऊपर पहुंचे, मामा जी का गला पकड़ा और वहीं से धक्का मारा नीचे, और मामा जी के ऊपर भगवान गिरते गिरते ही उनका प्राणांत हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सनित्य होत विघ्न धिया तमीश्वरम पिबन बदन वा विचरन स्वपंचवसन ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपम दुरमामवाप। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित सब समय वह भगवान को ही देख रहा था। सोता था भगवान को, चलता था भगवान को, श्वास लेता था तो भगवान को, जहां हो वहीं। इसलिए तन्मय हो जाने के कारण उसकी जो आत्मा ज्योति थी वो भगवान में समाहित हो गई। ऐसे ही भगवान वास्तव में समदर्शी हैं। कृष्णचंद्र भगवान की। राज सयानान वीर सय्यायाम पतीन आलिंग्य शोचती विलेपो सुस्वरम नार्यो विसृजन्त्यो मुहुर्मुहुः। कंस की अब रानियां हैं, उसके सबके पास में आकर के बड़ा भारी विलाप कर रही हैं। भगवान उन सबको समझा करके आगे चलते हैं। नलब्धो दैव हतयोर पासो नौ भवदन्तिके याम बाला पितृगे हस्ता बिंदन्ते लालिता मुदम। वसुदेव देवकी के पास में पहुंचते हैं, उनकी हथकड़ी बेड़ियां छुड़वाते हैं, प्रणाम करते हैं। और वसुदेव देवकी उनसे कहते हैं, आप कितने, हम कितने दुर्भाग्य माता पिता हैं कि हमने चाहते हुए भी हमने अपने बच्चों को, जो बच्चे प्राप्त माता पिता से लाड़ प्यार प्राप्त करते हैं, वो हमने बिल्कुल भी नहीं कर पाया। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च मृत्युम न दद्यातं प्रेत्य समांसं खादयन्ति। जो अपने बच्चों का, ध्यान से सुनना, वसुदेव जी कहते हैं जो अपने बच्चों का ठीक तरह से भरण पोषण नहीं करते, जो अपने बच्चों का ठीक तरह से भरण पोषण नहीं करते, वैसे लोगों को यमराज अपने वहां पर नरक में डाल करके उन्हीं का जो मांस है उसको नोच नोच करके उन्हीं को खिलाते हैं। इसलिए उन सब को छोड़ो जिनका मैं 10 दिन से 9 दिन से लगातार आपको संकेत करता आ रहा हूं। अपने बच्चों का ढंग से पालन पोषण करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को अच्छा खान पान का प्रबंध करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रबंध करो, बच्चों को समय पर आकर के एक साथ में भोजन करो। बच्चों से पूछो कहाँ गए थे, बाप का स्वयं में नहीं पता है कहाँ गया था, बच्चे से क्या पूछा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। समझ गए संकेत? नहीं। इसलिए समय से घर में आओ,
बच्चों को पूछो आज आपने क्या पढ़ा? बोले महाराज मोबाइल से फुर्सत नहीं होती, नहीं तो पूछ भी लेते, फेसबुक अपडेट सब समय। और बुआ जी आ गई हैं, आज तो हमारा भी फेसबुक पे आ जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बच्चों का लालन पालन पोषण माता पिता को बहुत आवश्यक है। और मोदी जैसे हो गए तो देशभक्त बन जाओगे, तब तो बात अलग है। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि वास्तव में जिन माता पिता ने अपने बच्चों का भरण पोषण ठीक तरह से नहीं किया, आत्मना च धने न च, केवल धन से बच्चों का पोषण नहीं होता कि चलो हमने इतने बढ़िया जो है बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है, खाना पीना समय पे मिल रहा है, कपड़े धुले मिल रहे हैं, समय से स्कूल जा रहे हैं, देखने वाले वार्डन हैं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं धन से पढ़े हुए यदि बड़े विद्वान बनते तो राहुल गांधी आज बहुत बड़ा विद्वान बन गया होता। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। धन से नहीं, आत्मना, आपको अपना समय देना होगा। इतने दिनों से मैं बार बार आपको बता रहा था, जब तक आप बच्चों को समय नहीं दोगे तो बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। इसीलिए बच्चों का बिगड़ने का मतलब है आपकी कमी। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नंच कल्पो बिभ्रत स्वसन्मृतः। ध्यान देना, अपने माता को, पिता को, वृद्ध को, भार्या को, पत्नी को, साध्वी जो है अपने पुत्र को, शिशु को, गुरु को, विप्र को और जो आपकी शरण में आया उसको, इन सब को यदि वो वृत्ति नहीं देता, इन सबका वह पालन पोषण नहीं करता जो जिसके पास में इनमें से संभव हो, तो वह सांस लेता हुआ मरे सबके समान है। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दो। आह चास्मान महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हति याद सापाद्यजुवे नासितभ्यम नृपासा। भगवान ने कहा पिताजी माताजी आप दुखी मत हो, व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। हमारा ये दुर्भाग्य रहा, हम आपका लाड़ प्यार नहीं पा पाए। अब कोई बात नहीं, हमें आशीर्वाद दो। उग्रसेन के पास में भगवान पहुंचे, बोले आप अब यहाँ का राजत्व करो, राजा बन जाओ। बोले नहीं, वृद्ध हम तो वैसे ही हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप ही वास्तव में राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि कंस का हनन आपने किया है। भगवान ने कहा कि हमारे लिए तो पहले ययाति जो हमारे वंश में हुए हैं उन्होंने श्राप दे रखा है। यदुवंश में जो उत्पन्न है वो जो है राज्य नहीं कर सकते। इसलिए हम तो आपकी शरण में हैं, आप राजा बनो। आज उग्रसेन को भगवान ने राजा बना दिया है। पिताजी की सेवा में भगवान दोनों भाई लगे हुए हैं। यातयूयम ब्रजम तात वयंच स्नेह दुखितान ज्ञातीन वो दृष्ट में श्यामो विदाय स्वरिधाम सुखम। उनके साथ में कुछ ग्वाल बाल वृंदावन से आए थे। भगवान ने उनसे कहा कि भाई अब तुम लोग लौट जाओ, अब हम अपने घर में आ गए, यहाँ हमारे भी बंधु बांधव हैं, इन सबको भी हमें देखना है, इनकी व्यवस्था भी देखनी है। इतने दिनों से आपके साथ में थे। भगवान के समझाने पर वो सभी ग्वाल बाल
भगवान को छोड़ करके और वृंदावन के ओर चल देते हैं। या कृष्ण राम जन्मक्षय मनोदत्ता महामति आश्चादनुस्मृत्य कंसे ना धर्म तो हृता। आज वसुदेव और देवकी प्रसन्न हैं। भगवान के जन्म के समय उन्होंने जो संकल्प किए थे, गायों का दान करेंगे, हीरा मोतियों का दान करेंगे, वो आज भगवान का वह कृष्ण जन्माष्टमी आ गई। भगवान का सुंदर बर्थडे मनाया गया, जैसे कि हम लोगों ने परसों मनाया था। और उसी पर जो उनकी अभिलाषाएं पहले थीं, वसुदेव देवकी ने आज वो अभिलाषाएं पूरी कर दी। ततश्चलब्ध संस्कारो दुजत्तम प्राप्य सुब्रतौ गर्गात् कुलाचार्यात् गायत्रम व्रतमास्थितौ। भगवान का आज यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। सांदीपनी जो गुरु उज्जैनी में हैं, उनके द्वारा गायत्री का उपदेश प्राप्त किया है। उन्हीं के गुरुकुल में जाकर के वो विद्या का आरंभ करते हैं। एक बार गुरु विद्या का उपदेश करते हैं और उसको एक बार में ही वह आत्मसात करते हैं। अंततो गत्वा जब विद्या पूरी हो गई, जब उनको प्रणाम करके गुरु दक्षिणा नंबर आया, तो गुरु माता से प्रणाम करके आशीर्वाद लेने गए। गुरु माता ने कहा कि मैंने सुना है कि आप तो भगवान हो। हमारा पुत्र एक समुद्र स्नान करने के लिए गया था, वह वहीं डूब करके समाप्त हो गया। अब तुम लोग भी जा रहे हो, तो संभव हो सके तो उसको लाने की कृपा करें। गत्वा जनार्दनः शंखं प्रददमौ सहलायुधः शंख निर्राधमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः। भगवान बलराम को लेकर के गए। वहां जाकर के उन्होंने क्या किया है, समुद्र में प्रवेश किया। पांचजन्य नाम का असुर था, उसको मारा। उसके उदर में देखा वहां कोई गुरुपुत्र नहीं है। उसका ऊपर का जो खोल था उसको उन्होंने लिया, वही यह पांचजन्य भगवान का शंख बन गया। उसी पांचजन्य शंख को लेकर के भगवान यम के यहाँ संयमनी नाम की पुरी में पहुंचते हैं और वहां जाकर के भगवान ने जोर से शंख बजाया। ऐसा शंख की ध्वनि शब्द कभी यमराज ने सुना नहीं था। चौंक करके खड़े हो गए, सामने देखा भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़े प्रणाम से काम नहीं करेगा, वो हमारा गुरुपुत्र है, वो कहाँ है, उसको दो। तुरंत यमराज ने ला करके गुरुपुत्र सामने कर दिया। बलराम जी के साथ में गुरुपुत्र को भगवान लेकर के आए और अपने गुरु माता को, गुरु जी को उस दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को प्रदान किया है। गच्छन्तं सुगृहं वीरौ कीर्तिमामस्तु पावनी छंदांस यातयामानि भवन्तु यः परत्र। गुरु जी ने आज आशीर्वाद दिया है दोनों हाथों से, तुम घर में जाओ, तुम्हारी कीर्ति आयात यामिनी हो जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगी। और तुम्हारे लिए तुमने जो भी कुछ पढ़ा है वो आयात याम हो जाएंगे। तुम्हारा जो ज्ञान है सदा आज जैसा ही रहेगा। भगवान आए, बहुत दिन वृंदावन में गए नहीं, बिछड़े हुए हो गए। आज भगवान को वृंदावन वासियों की याद आ रही है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतस्य सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णि वंश वालों का प्रवर मंत्री था, प्रधानमंत्री, कृष्ण का बड़ा भारी प्रिय सखा था। साक्षात बृहस्पति का ये शिष्य है, बड़े ही बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उनको बुलाया, उद्धव जी बहुत दिन हो गए, वृंदावन वासियों की बड़ी याद आ रही है।
तुम वहाँ चले जाओ और हमारे जो वहाँ माता पिता नंद और यशोदा माँ हैं, मित्र हैं, उन सबको हमारा संदेश सुना दो कि हमें बड़ी आपकी याद आती है, हम जरूर आपसे मिलने आएंगे। उद्धव ने भगवान का संदेश लिया और रथ में बैठे नंद गोकुल की तरफ प्रस्थान कर दिया है। गायन्ति विश्वकर्माणि शुभानि बल कृष्णयोः सुलंकृता वीर्गोपैश्च सुविराजितम्। उस वृंदावन में उद्धव ने देखा गोपिकाएं जहां तहां एकत्रित होकर के भगवान की अब तक की जो लीला हुई है उन लीलाओं को गा रही हैं। चारों तरफ से भगवान की ही उस लीला कथा का श्रवण उनके कानों में पड़ रहा है। तमागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदा प्रीतः परिस्वज्य वासुदेवार्चया। नंद महाराज ने उद्धव जी को आया देखा, कृष्ण का अनुचर है, कृष्ण की ही बुद्धि से जब कृष्ण ही आ गए हों, बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनका पूजन किया है। अपिस्मरति नः कृष्णो मातरम स्वरिदः सखीन् गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। उद्धव बताओ, कभी वह कृष्ण अपनी माँ को, अपने बंधु बांधवों को, अपने मित्रों को, गोपालों को, इस ब्रज को, आत्मनाथ इस वृंदावन और गिरियों को कभी स्मरण करता है क्या? दावाग्नेर्बात वर्षा च वृषवर सर्पा च रक्षिता दुरत्येभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहातपाः। कभी दावाग्नि से, कभी वायु से, कभी वर्षा से, कभी वृषभ से, कभी सर्प से, अत्यंत दुरत्यय जो यहाँ पर उत्पात आए उन सबसे उन भगवान ने, उस कृष्ण ने हमारी रक्षा की। वो कभी हमें स्मरण करता है क्या? कभी प्रलंब आए, कभी चाणूर आए, कभी अरिष्ट आए, कभी तृणावर्त आया, कभी बकासुर आ गया, विभिन्न तरह के दैत्यों को मार करके हमारी रक्षा की है। उद्धव जी बोले, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम नररत्य कर्मा स्वयमासु याति परांगतिम ममयोर्कवर्णः। अरे बाबा, प्राण के वियोग के समय जब प्राणांत होता है उस समय जो उन भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगा देता है वह मुक्त हो जाता है। उसके सारे कर्म जो भी दुष्कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा में आप पुत्र बुद्धि रख रहे हो, वो आपका पुत्र है। मां खिद्यतम महाभागो दृक्षतः कृष्ण मंत्र के अंतर्हृदय भूतानाम आहस्ते ज्योतिर्वैदसी। वह भगवान तो आप आंखें बंद करो आपके भीतर है। जैसे काष्ठ के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अग्नि पैदे से उसमें विद्यमान रहती है। सांख्य के हिसाब से कुछ भी पैदा नहीं होता, जो भी कार्य है वो पहले से उसमें रहता है। नहीं रहेगा तो कैसे बन जाएगा? देखो, एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार क्या करता है? मूर्ति उसमें बनाता थोड़ा ही है। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उस पत्थर में जो मूर्ति से इतर पत्थर है उसको हटाता है। मूर्ति उसी में तो रहती है। मूर्ति जो पत्थर है ना, पहले उस पत्थर में से मूर्ति से अलावा जो पत्थर है उस पत्थर को वो हटाता है, मूर्ति को नहीं बनाता। इसका नाम है सत्कार्यवाद। शास्त्रों में इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। अर्थात जो भी कुछ कार्य है वो सत्य है, जो असत्य है उसको किया नहीं जा सकता ना। जो चीज असत है उसको कैसे बना पाओगे? मैंने आपसे बताया, खपुष्पकृत शेखरः
ससृंग धरा, ससृंग धनुर्धर, पहले एक दिन बताया था। खरगोश के सींग का उसने धनुष बना रखा है, तो खरगोश का सींग होता ही नहीं। ऐसे ही जो होता नहीं उसको बना नहीं सकते, और है उसको कभी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए सत्कार्यवादी अक्रूर, ये उद्धव जी ने उनको बहुत तरह से ब्रह्म ज्ञान दिया। आंखें बंद करो, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः आत्मीयो न परश्चापे न देहो जन्म एव। अरे तुम उसको पुत्र मान रहे हो, न उसका कोई पिता है, न उसकी कोई माता है, न उसकी कोई पत्नी है, न कोई उसका पुत्र है, न आत्मीय है, न कोई पर है, न उसका देह है, न उसका जन्म ही है। उसको तुम अपना पुत्र मत मानो। भगवत्युदिते सूर्ये नंदद्वारि प्रजौकशः दृष्ट्वा रतं सातकौम्भं कस्याय मिदजा ब्रुवन्। ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनते सुनते और सुनाते हुए सारी रात्रि बीत गई, और बस नंद महाराज और यशोदा के आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं हुई, जलप्रपात सा प्रारंभ हो गया। सूर्य उदय हो गया, गोपियां उठी, देखा नंद महाराज के द्वार पर एक रथ खड़ा है। उन्होंने कहा फिर दोबारा से अक्रूर तो नहीं आ गया? किम साधयस्यत्यस्माभिर् बर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम इति स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो गात्रतान्निकः। ये क्या दोबारा से आकर के हम लोग मर गए, हमारी तेरही करने के लिए आया है ना किसके लिए आया है? ऐसे उस अक्रूर को कोस ही रही थी वो। तब तक उद्धव जी यमुना में स्नान करके अपनी संध्या वंदन तर्पण करके और आ जाते हैं। वहीं पर दर्शन गोपिकाओं का और उद्धव का मिलन वहां होता है। तंबीक्ष कृष्णानुचरम व्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नव कंचलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनम रसद्मुखम मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। पूरा भगवान का ही उसका स्वरूप है। लंबी लंबी भुजाएं हैं, नवकंजलोचन है। भगवान राम के लिए कहा गया नवकंजलोचन, कमल नयन। तो ऐसे ही एक कमल नयन है। ऐसे पीतांबरधारी सुंदर कमल की माला पहने हुए, बड़ा सुंदर मुखारविंद को देख करके चमचमाते कुंडल पहने हैं। जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रेय प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। अरे परिचय देने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए तुम उन्हीं कृष्ण कन्हैया के कोई न कोई पार्षद हो। अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए तुम्हें भेजा होगा। अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्महे स्नेहानुबंधो बंधूनां मुनेर सुदुस्तयः। वास्तव में उन्हीं के अलावा और तो किसी को वो स्मरण करता नहीं होगा। वैसे बंधु बांधवों का जो अत्यंत दुस्त्यज स्नेह है वो मुनियों के लिए भी बहुत ज्यादा ही दुस्त्याज्य है। मुनि भी उसको त्याग नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण है जितना बाहर से काला है उससे ज्यादा कहीं भीतर से काला है। हमारे लिए तुम्हें इसको नहीं भेजा है। खगाः बीतफलं वृक्षं भुक्त्वा चातितये गृहं दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम्। ये तो शाश्वत सिद्धांत ही है उद्धव। वृक्ष पर फल समाप्त हो जाते हैं, फिर उसमें कभी पक्षी नहीं बैठता है, वैसे उसी पर बैठता है। फल समाप्त होते हैं, फिर वो वृक्ष पर कभी नहीं आता। और अतिथि भोजन करेगा, रात में निवास करेगा, फिर कौन से घर में मैं रुका था वो नहीं तो वो आगे बढ़ लेता है अपनी यात्रा के लिए। ऐसे ही जिस जंगल में हिरन रहते हैं
उसमें कहीं आग लग जाती है तो 1 मिनट के लिए फिर वहां वो नहीं ठहरते। इसी तरह से छात्र विद्या पढ़ लेता है फिर गुरु को भूल जाता है। गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः। भगवान के ब्रज में हुई जो लीला, उन प्रिय कर्मों को बार बार गाती हुई, निर्लज्ज होकर के रोती हुई, उन्हीं भगवान का संस्मरण करते हुए जोर जोर से रोने लगी। इतने में एक भौरा आ जाता है, काला काला सा। बस वो समझ लेती हैं ये भौरा कोई और नहीं, ये भगवान कृष्ण का ही और एक दूत आ गया। भगवान कृष्ण ही उसको समझ करके उससे जो है ऊट पटांग भाषा में बोलना प्रारंभ करती हैं, जिसका नाम है मधुपगीत। यहाँ होता है मधुपकित बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न बहुत मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिति। अरे तू यहाँ हमारे चरणों के तरफ मत आ, यहाँ से भाग, तेरी यहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू तो उसी कन्हैया का दूत है जो हमें यहाँ फंसा करके स्वयं मथुरा में रमण कर रहा है। हमारे पास में गुनगुनाने की, क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है। श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह यमादायागतो भद्रा आम भर्तुरहस्करः। अरे गोपिकाओं सुनो तो सही, उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मैं भगवान का एकांत भक्त हूं, जिसको लेकर के मैं आया हूं। भगवान ने कहा है भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु कंभाव्यग्निर्जलम मही। तुमसे मेरा कभी भी वियोग है ही नहीं, सर्वात्मना कभी वियोग नहीं है। जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जैसे कभी यहां मिल गए, कभी वहां मिल गए, फिर कभी मिल गए, ऐसे कहीं न कहीं हमारा संयोग किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। इसलिए तुम इतना वियोग मेरा मत करो। गोपियों ने कहा अस्मि स्मरति नः साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मद्रे पुरस्त्रीणाम ग्राम्या स्वै कथांतरे। वो तो अब वहां मथुरा वासिनी जो हैं वहां कुछ और उनको मिल गई होंगी। वो जो है शहर की हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सुंदर हैं, उनके साथ में बैठा हुआ हम जो ग्रामीण हैं, हम जो कुछ जानती नहीं, मूर्खा जैसी हैं, इनको कभी स्मरण करता है क्या? ऐसा बार बार भगवान का वो स्मरण करती हुई बार बार रोती हैं। उद्धव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको उद्धव की एक बात समझ में नहीं आई, उल्टा हो गया। उद्धव जी हाथ जोड़ करके बोलने लगे आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मल सौषधीनाम यादुस्त्यजम स्वजनमार्य पतंच हित्वा देजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। भगवान के प्रति इन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान क्या है कोई नहीं। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। उद्धव जी कहते हैं अगला जन्म मुझे यदि मिले कहीं इस वृंदावन में ही कोई लता पत्र में बन जाऊं, इन गोपिकाओं के चलने फिरने से इनके चरणों की धूल है वो मुझे मिले तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बेन ज्ञान बढ़ाई गूदड़ियो प्रेम बजायो ढोल।
उद्धव का सारा ज्ञान बहा चला गया गोपियों के सामने। अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन शैरंद्रिया कामतप्ताया प्रियम इच्छन् गृहम। उद्धव गोपियों की सेवा में 6 महीने तक वहीं रह गए। इधर भगवान ने कुब्जा का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कुब्जा के पास में गए हैं। कुब्जा का दर्शन देकर के भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया है। इधर अक्रूर जी को भगवान ने बुलाया, अक्रूर जी पांडवों का क्या हालचाल है, बहुत दिन हो गए, कोई भी समाचार मिल नहीं रहा, वहां जाकर के उनका कुछ पता ठिकाना लेकर के आओ। अक्रूर जी वहां हस्तिनापुर जाते हैं, हस्तिनापुर वहां जाकर के देखते हैं, बहुत समझाते हैं धृतराष्ट्र को, तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है। धृतराष्ट्र भी समझता है, लेकिन अंततोगत्वा वो कहता है कि मैं सब जानता हुआ भी मेरे भीतर कौन ऐसा बैठा है कि वो उस कार्य को करने नहीं देता। आकर के भगवान को वहां जैसी बीती वैसा सब कुछ सुनाया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। इस तरह से यहाँ पर 10वें स्कंद का पूर्वार्ध है वो पूर्ण होता है। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके अब जो है रुक्मिणी का जो परिणय है उसकी कथा आगे आएगी।